लाइक क्यों नहीं करती? मेरी मम्मी को पसंद नहीं तू। गाने का रिंगटोन मेरे पतिदेव मुकेश के फ़ोन पर लगातार बजे जा रहा था और मुकेश बाथरूम में नहा रहे थे। मैं नेहा अपनी प्यारी से रसोई में सुबह का नाश्ता बनाने में व्यस्त। मेरी 4 साल की बेटी नीलू टीवी पर कार्टून देखने में व्यस्त। मैं गाने को सुनकर मन ही मन बोल रही थी, गजब, मुझ पर व्यंग करने वाला गाना लगाया है। अरे अरे, मेरा मतलब मेरे पतिदेव की मम्मी, यानी मेरी आदरणीय सासू माँ की। मैं आदर्श बहू नहीं हूँ ना, इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। उनकी नज़र में मैं एक तेज, चालाक और घर तोड़ने वाली बहू हूँ, क्योंकि सच कड़वा होता है और वो सच मैं शुरू से मुंह पर ही बोल देती हूँ, ताकि मेरे दिल पर कोई बोझ ना रहे और मेरा दिल की बीमारी से भी बचा रहे। दूसरा कारण हमारी शादी, जो कि लव मैरिज है। वो बात अलग है कि शादी के बाद लव मैरिज में से लव गायब हो चुका है, सिर्फ मैरिज बची है। क्योंकि अब पहले वाला प्यार कम, तकरार ज़्यादा हो गई है हमारे बीच। पहले मुझसे शादी करने के लिए अपने परिवार के खिलाफ गए और अब शादी होने के बाद परिवार के लिए मेरे खिलाफ हो जाते हैं। जब भी कोई पारिवारिक मतभेद सास ननद से होता है, पतिदेव कहते हैं कि तुम चुप नहीं रह सकती थी, तुम्हारा बोलना जरूरी है क्या? इतना सुनकर रोज खुद से हजारों कस्में वादे करती हूँ, अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं बोलूँगी। वही वादा निभा रही थी, बजते फोन को ना उठाकर। मुकेश बाथरूम से आवाज़ लगाते हुए, अरे यार नेहा, देखो तो किसका फ़ोन है। इतना सुनते मैं चली गई फ़ोन के पास। देखा तो ननद रीता का फ़ोन था। सच मानिए, फ़ोन को पकड़ते ऐसा लगा जैसे हाई टेंशन का तार छू लिया हो। फिर भी बोल पड़ी, रीता दीदी का फ़ोन था, कट गया। शायद उनको भी आभास हो गया कि मैं ही फ़ोन उठाने जा रही हूँ, तो मेरी शिकायत मुझसे कैसे करेंगी? ना जी, ये तो मजाक था। फ़ोन तो हमारे देर करने से कटा। मुकेश बाथरूम से बाहर आकर, तुम भी हद करती हो, उठा नहीं सकती थी फ़ोन? खुद के मायके वालों का फ़ोन तो ऐसे भागकर उठाती हो जैसे कोई कोहिनूर दे रहा है तुम्हें। पता नहीं क्यों फ़ोन कर रही थी रीता, लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हारी बहन थोड़ी ना है वो। कहते हुए वहाँ से अंदर अपने कमरे में चले गए और मैं जवाब ढूंढ रही थी। आ तो बहुत सारे रहे थे, लेकिन मैं सटीक जवाब के चक्कर में थी। तब तक देर हो गई और मुकेश मुझे सुनाकर चले गए बहन से बात करने। ये अक्सर होता है मेरे साथ, जवाब बाद में ही याद आता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो बताइएगा ज़रूर। मैं सोचने लगी कि महाशय मेरे मायके का फ़ोन तो कभी उठाते नहीं। कभी किसी ने आग्रह किया कि ज़रा बात करा दो, तो बात ऐसे करते हैं जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। खैर, दामाद जो ठहरे तो अभिमान स्वाभाविक है, मन ही मन में सोच रही थी। तब तक मुकेश गुस्से में, नेहा नेहा यहाँ तो आना, रीता क्या कह रही है कि भाभी हमें लाइक नहीं करती। मैं, क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये किसने कहा कि मैं लाइक नहीं करती? और वैसे भी मेरे लाइक करने ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है किसी को? मुकेश, तुम्हारी परेशानी ही यही है कि तुम बोलती बहुत ज़्यादा हो। ये लो, रीता तुमसे बात करना चाहती है। मैं मन ही मन सोचते हुए कि अब क्या हुआ सुबह सुबह। हेलो। मुकेश, फ़ोन स्पीकर पर ही रहने दो और बात करो। मैं, हाँ दीदी कहिए। रीता, देखिए भाभी, आप हमें लाइक नहीं करती, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये बात दुनिया को बताने और जताने की क्या ज़रूरत थी? मैं हैरान परेशान, सच से अनजान, फिर भी दोषी। मतलब मैं समझी नहीं, मैंने किससे कही ये बात? मैंने तो किसी से भी कुछ नहीं कहा। रीता, देखिए भाभी, ज़्यादा अनजान बनने का नाटक अब मत कीजिए। मेरी आदत पीठ पीछे बात करने की या बोलने की तो बिल्कुल नहीं। मैं
बोलती हूँ मुंह पर बोलती हूँ, और भैया ये बात अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपको बोल रही हूँ मैं। लेकिन बात हुई क्या? किससे क्या कहा आप लोगों ने? और मैंने किससे कह दिया? रीता, किसी से कुछ कहने की क्या ज़रूरत? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर दिनों रात ऑनलाइन रहती हैं। मैंने देखा है आपको सुबह सुबह और रात के 4 बजे तक ऑनलाइन, लेकिन मेरी और माँ की एक भी पोस्ट पर आपने लाइक नहीं किया। कमेंट करना तो बंद कर ही दिया था, अब लाइक करना भी बंद कर दिया। मेरे ससुराल वाले पूछ रहे थे, तुम्हारी भाभी लगता है हमें लाइक नहीं करती, क्या उनसे तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे? कल तो मैंने आपको 3 बजे रात को ऑनलाइन देखा था। इतनी इतनी रात को कौन ऑनलाइन रहता है? ये अच्छे घर की बहू बेटियों की निशानी नहीं। बीच में सासू माँ ने बोला तो पता चला कि ये कॉन्फ्रेंसिंग कॉल थी। मैं सील पर हाथ रख सोचने लगी, अच्छा तो अब समझ आया कि अब पूरा परिवार मिलकर मेरी ऑनलाइन निगरानी कर रहा है। एक और बात जो मैं मन ही मन सोच रही थी, रीता मुंह पर बोले तो दिल की साफ, मैं बोलूँ तो तेज चालाक, घर को बिगाड़ने वाली। भाई एक ही शब्द और भाव के दो मतलब। बहू और बेटी के लिए अलग अलग क्यों? फिर तो बेटी भी चालाक और शातिर हुई ना। कमेंट कर दिया तो बुरा, ना करो तो बुरा, आखिर चले तो चले कैसे? मेरी समझ से तो बाहर था ये माजरा। अब फिर सोचने लगी कि बहुओं के लिए क्या पहले मुश्किल कम थी जो ऑनलाइन वाली भी जुड़ गई। कमेंट करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। ऐसा कमेंट क्यों? यहाँ कोई, वहाँ क्यों, और ना जाने कितने क्यों, क्या, कब, कैसे से भरे होते हैं ऑनलाइन से जुड़े सवाल। मुकेश, अब बोलो, क्यों चुप हो? जवाब दो। रात तक फेसबुक पर ऑनलाइन रहने का क्या मतलब है? इतना सुनते मैं सोच से बाहर आ गई। क्या बोलूं? जब मैंने रीता दी की फ़ोटो देखी ही नहीं तो लाइक कहाँ से करूं? और उनको मेरा कभी कमेंट पसंद आता नहीं, तो तुम जैसे पहले कमेंट करते थे अब भी कर देते लाइक और कमेंट। दूसरी बात की, अगर रात में मैं ऑनलाइन थी तो दीदी भी तो ऑनलाइन थी, फिर तो वो भी खराब हुई। दीदी और माँ जी तो कभी मेरे किसी पोस्ट पर लाइक कमेंट नहीं करती, तब मैं तो कोई शिकायत नहीं करती। और मुकेश, तुम शायद भूल रहे हो कि मेरा फ़ोन कल तुम्हारे लिया था, तुम्हें कुछ काम था, और तुम तो बोल ऐसे रहे हो जैसे रात भर कहीं और रहते हो। कितनी आश्चर्य की बात है कि एक कमरे में रहकर भी तुम्हें ये पता ही नहीं कि मैं 3 बजे रात को सो रही थी या जाग रही थी। अब तुम खुद ही जवाब दे दो, कौन ऑनलाइन था? क्योंकि मैं तो सो रही थी। रीता दी, आपको इस बात का जवाब मुकेश ही दे सकते हैं, मैं नहीं। और आपकी पिछली पोस्ट पर भी कमेंट इन्होंने ही किया था जो आपको पसंद नहीं आया था। तो अब सारे सवाल जवाब अपने भाई से करो, क्योंकि मेरा फ़ोन इनके पास था। अच्छा किया आपने मुझे यह सवाल पूछकर, लेकिन आज एक बात और पता चली मुझे कि आप सब अब ऑनलाइन निगरानी भी मुझ पर रखते हैं, फिर चाहे वो पति हो या सास। कहकर फ़ोन मुकेश के हाथ में पकड़ाकर मैं दूसरे कमरे में चली गई। और मुकेश के सुर अब थोड़ा बदल गए, क्योंकि सवालों के घेरे में अब वो खुद थे। मैं सोचने लगी कि अब तक तो मुझ पर निगरानी रखी जाती थी, आज ये बात भी पता चली कि ऑनलाइन निगरानी भी मेरी रखी जाती है। अगले ही पल मैंने अपना फ़ोन उठाया और दूर के, पास के, नज़दीकी रिश्तेदार और सास ननद समेत ससुराल के जासूस लोगों को सबको ब्लॉक कर दिया। फेसबुक प्रोफाइल में चुपचाप बैठे जासूसों को चुन चुनकर अनफ्रेंड कर दिया। अगले दिन फिर मोबाइल बजा और वही रिंगटोन, मेरी मम्मी को पसंद नहीं तू, खूब तहलका मचा।
लेकिन मुझे सुकून था कि कम से कम ये ऑनलाइन निगरानी बंद हो गई। जिस फेसबुक व्हाट्सएप पर मैं खाली समय में टाइम पास के लिए ऑनलाइन होती हूँ, कभी कभी अपनी नीलू के लिए कुछ स्कूल एक्टिविटी और आर्ट्स एंड क्राफ्ट के पोस्ट देख लेती हूँ। कुछ मनपसंद कहानियाँ या वीडियोस देख लेती हूँ। लेकिन लोग यहाँ भी निगरानी करने लगे थे कि कब मैं ऑनलाइन थी, कितनी देर रहती हूँ। प्राइवेसी में भी जासूसी की हद हो गई है। तभी मेरी सहेली रिया का फ़ोन आया। कैसी है यार? मैं ठीक हूँ, तू बता। मन की बात दबाते हुए औपचारिकता बस बोल दिया। कैसे कहूँ कि बिना गलती के गुनाहों की हाजिरी दे रही हूँ। रिया, मेरा तो सुबह सुबह ही पंगा हो गया पतिदेव और सासू माँ से। पतिदेव बरस पड़े कि तुमने मेरे साथ की डीपी क्यों बदली, उस कहानी को क्यों लाइक शेयर किया। जब देखो मेरे फ़ोन को लेकर चुपके से मेरी डीपी बदल देंगे। दोस्तों और मायके वालों के मैसेज पढ़ने लगते हैं और फिर ताने सुनाते रहते हैं कि तुम्हें ऐसे मैसेज आते हैं, और सब सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। एक सांस में रिया बोली जा रही थी और मैं सुनकर यही सोच रही थी कि अगर पति और ससुराल वालों का बस बहुओं की सांसों पर भी चलता तो उसको भी रोक कर अपनी मर्जी चलाते। खैर, रिया को सांत्वना देकर मैंने फ़ोन रख दिया। लेकिन मेरी सोच अभी भी जारी थी कि हर औरत कहीं ना कहीं कैद में है। उसे अपने सोचने, समझने और पसंद रखने का अधिकार नहीं। नहीं तो आखिर क्यों? आखिर कब एक औरत को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलेगी? ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।